मीका, पुराना अहदनामा। आई जिनके पास नहीं है, अगर सामने खुला है तो देखें, खुला हुआ है। खुदा उनके कलाम में लिखा है, और ये कलाम कोशिश करें कि सब बोलें। और जब आप ये कलाम बोलेंगे, आपकी रूह आजाद होगी, आपकी रूह हील होगी। आमीन। कितने लोग आजादी चाहते हैं? आमीन। आज आजादी का पैगाम है। ऐ मेरे दुश्मन, मुझ पर शादमान ना हो। सुने सिर्फ मीका 7 बाब 8 आयत का सच। ऐ मेरे दुश्मन, मुझ पर शादमान ना हो, क्योंकि जब मैं गिरूंगा तो उठ खड़ा होगा। जब अंधेरे में बैठूंगा तो खुदावंद मेरा नूर होगा। मैं खुदावंद के कहर की बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि मैंने उसका गुनाह किया है। जब तक वो मेरा दावा साबित करके मेरा इंसाफ ना करे, वो मुझे रोशनी में लाएगा और मैं उसकी सदाकत को देखूंगा। वो मुझे रोशनी में लाएगा और मैं उसकी सदाकत को कहें, वो मुझे रोशनी में लाएगा और मैं उसकी सदाकत को देखूंगा। 10वीं आयत में लिखा है, तब मेरा दुश्मन जो मुझसे कहता था, खुदावंद तेरा खुदा कहां है, ये देखकर रुस्वा होगा। मेरी आंखें उससे देखेंगी, वो गलियों की खींच की मानंद पैमाल किया जाएगा। सब कहेंगे आमीन। 8वीं आयत मेरे पीछे आप कह सकते हैं, ऐ मेरे दुश्मन, मुझ पर शादमान ना हो, क्योंकि जब मैं गिरूंगा तो उठ खड़ा होगा। क्योंकि जब मैं गिरूंगा तो उठ खड़ा होगा। जब मैं अंधेरे में बैठूंगा तो खुदावंद मेरा नूर होगा। आमीन, आमीन। बहुत दफा दुश्मन हमें गिराता है, हम गिरते हैं और वो चाहता है कि हम गिरे रहें। वो हमारा तमस्खुर उड़ाता है, वो हमारा मजाक उड़ाता है, वो हमारे पर हंसता है, और वो कभी नहीं चाहता कि हम उठ खड़े हों। लेकिन जिनके साथ खुदावंद है, जिनका रहनुमा यीशु है, जिसका चरवाहा यीशु है, जिसकी चट्टान यीशु है, जिसका खुदावंद यीशु है, जिसका फिदिया देने वाला यीशु है, जिसने मौत पर, कब्र पर और इब्लीस पर फतह पाई है, जिसका ये ईमान है कि वो मोवा दफन हो और तीसरे दिन मुर्दों में जिंदा हो, वो यकीनन उठ खड़ा होगा। छोड़ दें। जिसके साथ अस्राइल का खुदा है, जिसके साथ खुदावंदों का खुदा है, जिसके साथ समसून का खुदा है, जिसके साथ एलिया का खुदा है, जिसके साथ मूसा का खुदा है, जिसके साथ अलीशा का खुदा है, वो कभी गिरा नहीं रहेगा, बल्कि खुदावंद उसको उठा खड़ा करेगा। आमीन, आमीन। क्या लिखा? जब मैं गिरूंगा तो वो मुझे साथ है मेरे, जब मैं गिरूंगा तो वो मुझे। अच्छा, ये दुश्मन जो आपके इर्द गिर्द बैठे हैं, मोहल्लेदार, रिश्तेदार, ये वो नहीं है। ये दुश्मन जो है इब्लीस है, और वो शेर, जख्मी शेर की तरह सबको अपमाल करना चाह रहा है, सबको गिराना चाहता है। हर गिराने के वो पीछे है, हर मर्द के पीछे है, हर औरत के पीछे है, हर नौजवान के पीछे है, हर बुजुर्ग के पीछे है, और खास तौर पर जो जिंदा खुदा की प्रस्तुत करते हैं उनके वो पीछे है, और वो चाहता है ये हमेशा गिरे रहें। लेकिन ईमानदार क्या कहता है? ईमानदार कहता है,
मेरे दुश्मन मुझ पर शादमान, तेरी खुशी थोड़ी देर की है, तेरी शादमानी थोड़ी देर के लिए है, तेरा तमस्खर थोड़ी देर के लिए है, मैं यकीनन उठ खड़ा होऊंगा। हो सकता है, बीच में वो कह रहा है, हो सकता है मैंने जो खुदा का गुनाह किया है और खुदा का कहर मुझ के ऊपर है, मेरे ऊपर है, मैं खुदा के कहर की बर्दाश्त करूंगा और उसके बाद खुदा मुझे यकीनन खड़ा करेगा। आमीन, आमीन। शमसून की स्टोरी हम सब जानते हैं। शमसून ने 2 दफा धोखा खाया और दोनों दफा उसने औरतों से धोखा खाया। अब औरतें खफा ना हो, पहली दफा उसने जब शादी की तो उसने एक पहेली अपने ससुराल वालों से पूछ ली और वादा कर लिया, मैं तुम्हें ये गिफ्ट दूंगा। 7 दिन तक वो पहेली को ना जान सके, लेकिन आखिरकार उसकी जो बीवी थी, जो औरत थी, वो उसके पीछे पड़ी रही और आखिरकार वो कामयाब हो गई उससे पहेली पूछने की, और फिर उसने उसको धोखा दिया। दूसरी दफा भी वो एक औरत की वजह से ही बेचा गया, उसको पकड़ा गया। जब उसने अपना सर औरत की बाहों में रख दिया और जो सच्चाई उसके साथ ही, जो उसकी कुव्वत का राज था, वो उसने आश्कार किया और दुश्मन कामयाब हो गया। इतना बड़ा सूरमा, इतना बड़ा खुदा का ममसू, इतना बड़ा जोरावर, कलाम में लिखा एक दफा वो गजा शहर में, आप नाम सुनते हैं, सेम बाइबल में भी लिखा है, यहां था और दुश्मन उसको पकड़ना चाह रहे थे, क्योंकि उस वक्त शहर होते थे, शहरों के दरवाजे होते थे, और दुश्मनों ने गात लगा ली कि जिस भी गेट से निकलेगा हम उसको पकड़कर मार देंगे। शमसून, कलाम में मुकद्दस में लिखा है, कज़ात की किताब, शमसून उठा आधी रात को और बाइबल में लिखा है कि उसने उस इतने बड़े गेट को चिगाठों समेत अखाड़ कर एक पहाड़ के ऊपर ले गया। बहुत बड़ा गेट, बड़े बड़े गेट होते थे और इतने बड़े जिसमें बैलगाड़ियां गाड़ियां गुजरती थी, इतने बड़े शहरों के गेट होते थे, और उसने पहाड़ की चोटी के ऊपर लेकर गया है। कई दफा उसको बांधा गया और रस्सियां इस तरह बिखेर देता था जैसे ऊन है, जैसे कुछ भी नहीं है। इतना जोर खुदा ने उसको बख्शा हुआ था और उसकी कुव्वत का राज उसके बालों में था। और जैसे ही उसने वो राज दलैला को बताया, और बाइबल फरमाती है कि उन्होंने उसके बालों को शेव कर दिया, टेंड कर दी, उसकी रेजर लगा दिया, उस तरह से बाल जो है उसके उतार दिए गए, और जैसे ही उसके बाल जो है वो उस तरह से उतर गए तो उसकी कुव्वत जाती रही। जब दुश्मनों ने उसको बांधा तो उसका ख्याल था कि मैं इनको झटकूंगा, इन रस्सियों को पकड़ूंगा और मैं आजाद हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि उसकी जो कुव्वत थी वो जाती रही थी, वो गिर गया था। उसने वो राज भी खोल दिया, राज के साथ साथ उसने अपनी कुव्वत को भी दांव पर लगाया और कुव्वत भी अपनी उसने इब्लीस के सामने सरेंडर कर दी। जो कुछ उसने नहीं करना था वो उसने कर दिया। अब शमसून के साथ क्या हुआ? शमसून को उन्होंने पकड़ा और उसकी आंखें निकाल दी, उसको अंधेरे में रखा। अब उसकी जिंदगी में अंधेरा है, वो कुछ नहीं देख सकता। इब्लीस तरीकी है और खुदा नूर है। आमीन। खुदा नूर है। तो बाइबल में क्या लिखा हुआ? आपने क्या पढ़ा मीका 7:8 में कि जब मैं अंधेरे में बैठूंगा तो खुदावंद मेरा नूर होगा।
कभी कभी इब्लीस हमें इतने अंधेरे में लेकर जाता है, हमें कुछ समझ नहीं आती, हमें कुछ पता नहीं चलता, हमें कुछ नजर नहीं आता, और कभी कभी वो हमें रूहानी तौर पर अंधा कर देता है, नबीना कर देता है, जख्मी कर देता है और हमारा तमस्खर उड़ाता है। शमसून का भी बच्चे जो थे, वो फलस्तीनी जो थे, मजाक उड़ाते थे। वो उनके लिए एंटरटेनमेंट बन गया था, खेल बन गया था। वो उनके लिए, उन्होंने एक फतह के लिए अपना निशान बना लिया था कि ये देखें इतना बड़ा सुरमा था, पर अब हम फतहमंद हैं, हम जीते हुए हैं, हमने मार दिया है। अंधेरा उसकी जिंदगी में है, तमस्कर उसका उड़ाया जा रहा है, हर तरफ से कोई उम्मीद नहीं है, कुछ भी काम नहीं कर रहा, हर तरफ से खुदा ने उसको छोड़ दिया है, पर उसका एक भरोसा, एक यकीन अभी बाकी है। और वो उसका यकीन क्या है, मैं चाहता हूं आप भी ये यकीन रखें। अगर आप गिर चुके हैं, अगर आप रूहानी तौर पर अंधे हो चुके हैं, अगर आप फाइनेंशियल तौर पर गिर चुके हैं, अगर आप स्पिरिचुअली गिर चुके हैं, अगर आपके बच्चे, आपकी औलाद आपसे दूर जा चुकी है, अगर आप बहुत कुछ खो चुके हैं। शमसून के पास क्या था? वो पावर ही थी, और उसी पावर की वजह से वो खुदा का ममसूद था, वो काजी था, वो पावरफुल था, वो इस्राएलियों का इंसाफ करने वाला था, वो वेल नोन था, वो मशहूर था, वो दौलतमंद था, वो जो चाहे कर सकता था। पर अब वो बिल्कुल तन्हा है, खाली है। बहुत दफा हम अपने आप को ऐसा समझते हैं, बहुत दफा हम अपने आप को तन्हा समझते हैं, बहुत दफा हम मायूस हो जाते हैं और हम सोचते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, अब शायद खुदा कहां है। जब हम इसी हवाले को हम देखते हैं 10वीं आयत को, तब मेरा दुश्मन जो मुझसे कहता था, खुदावन तेरा खुदा कहां है, ये देख कर रुस्वा होगा। आपने इस कलाम को अपने दिल में, अपनी जिंदगी में, अपनी इवन आने वाली नस्लों में ट्रांसफर करना है कि जब हालात खराब हो जाए, जब इर्द गिर्द का माहौल आपके खिलाफ चला जाए, जब हर शख्स आपकी मुखालफत करे, जब आपको हर बंदा गिराने की कोशिश करे, जब हर शख्स, आपका दुश्मन आपको गिराने की कोशिश करे या गिरा चुका हो, तो फिर आपका भरोसा सिर्फ उस खुदावंद पर है जिसने शमसून को निकाला, जिसने एलिया की मुहाफजत की, जिसने मूसा के वसीला से कौम बनी इसराइल को उन मिस्रियों की सारी मुसीबत से निकाला, जिसने समुद्रों के 2 हिस्से किए, जो बियाबान में मन बरसाता है, वो आपके साथ है। कितने लोगों का यकीन है? एक बात को याद रखें, अगर आपका किसी चीज के ऊपर ईमान है और वो ईमान आपकी जिंदगी से नजर नहीं आ रहा, तो आपका कोई ईमान नहीं है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? अगर कोई शख्स ये दावा करे कि मेरा ये ईमान है और प्रैक्टिकल जिंदगी में वो ईमान नजर ना आए, तो हम आप झूठे हैं, हम अपने आप को फरेब दे रहे हैं, हम रोशनी में नहीं हैं, हम तरीकी में हैं। कितने लोगों का ईमान है जब मैं गिरूंगा तो खुदा मुझे खड़ा करेगा? आए ईमान से एक दफा तालीम चाहिए। थैंक यू जीसस। रबाला जरा कबाशिंदरो। और एक दफा जब बहुत बड़ी ज़ियाफत कर रहे थे, तो वो चाहते थे कि वो शमसून का तमाशा देखे, उसको तमाशा गाह में लाया गया, और शमसून ने एक बच्चे से रिक्वेस्ट की कि मेरे हाथ जो हैं, क्योंकि उसको अब नजर नहीं आ रहा, तो उस बिल्डिंग के पिलर्स के ऊपर रख दे।
बहुत बड़ी गवाही, बहुत बड़ी टेस्टिमनी ईमानदारों के लिए शमसून की जिंदगी से हमें मिलती है। नजर नहीं आ रहा, पावर जा चुकी है, दुश्मन शादमान हो रहा है, खुश हो रहा है, बल्कि अपने अजीजों अकारिब को दूर दराज से जो लोग आए हुए हैं उनको भी शमसून के वसीला से एंटरटेन करना चाह रहा है। और जब हम गिरते हैं बहुत दफा दूर दराज के लोग भी हमारे मुतल्लिक बातें करते हैं। देखा देखा कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? कम लोगों को बात समझ आ रही। अगर आप खड़े हैं, बाबरकत हैं, ब्लेस्ड हैं, बहुत कम लोग हैं जो आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन अगर आप गिर गए हैं, आप तकलीफ में हैं, बहुत सारे लोग आपकी अदालत करेंगे और आपका जो इश्यू होगा उसको एंटरटेनमेंट बना लेंगे। हुण गल समझ आ रही? जो आपको जानते हैं वो भी और जो आपको नहीं जानते वो भी। यहां यही हो रहा है। बहुत सारे लोग शमसून से वाकिफ हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को वो शमसून को दिखाना चाह रहे हैं कि इनको हंसा, इनको एंटरटेन कर। और हमारी दुख और तकलीफें बहरहा दूसरों के लिए एंटरटेनमेंट बन जाती है और इब्लीस शादमान होता है। और कलाम क्या कह रहा है? ऐ मेरे दुश्मन, मुझ पर शादमान ना हो, क्योंकि जब मैं गिरूंगा तो उठ खड़ा होगा। फिर से कहें, जब मैं गिरूंगा तो उठ खड़ा होगा। शमसून का यकीन है कि खुदा वफादार है और उसने खुदा के कहर को बर्दाश्त भी कर लिया। वो जानता है इस कलाम से कि अगर हम बेवफा हो भी जाएं तो भी वो वफादार खुदा है। और खुदा ऐसा है कि जहां कोई फल नहीं होता वहां से भी वो काट लेता है, जहां बोता नहीं है वहां से भी वो काटता है। और आखिरकार शमसून ने खुदा उनसे दुआ की, वक्त एक बार मुझे वो खोई हुई ताकत ऐ खुदा अपने जलाल के लिए वापस दे दे। और खुदा ने उसकी दुआ को सुना और शमसून ने उन पिलर समेत पूरी बिल्डिंग को नीचे गिराकर यीशु के नाम को ऊंचा किया। वो लिखा है, जब मैं गिरूंगा तो मैं उठ खड़ा होऊंगा। वो गिरा और वो उठ खड़ा हुआ, क्योंकि वो इस कलाम से वाकिफ है कि जब मैं गिरूंगा तो मैं उठ खड़ा, क्योंकि खुदावंद मेरे साथ है। 23 ज़बूर सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, 23 ज़बूर के ऊपर यकीन रखना भी जरूरी है कि ख्वाह मेरा मौत की वादी से गुजर हो मैं किसी बला से। ये विर्द नहीं है, ये ईमान की कसौटी है, ये ईमान की फाउंडेशन है, ये ईमान की बुनियाद है। खुदावंद मेरा छुपान है, मुझे कमी ना होगी। चरवाहे का सबसे बड़ा मकसद यह है कि भेड़ों को अपने पांव पर खड़ा करना, भेड़ें खड़ी रहें, उनको फीड करना। और जिनका चरवाहा, जिनका खुदावंद यीशु है, जो फतेहमंद है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। उनको ये ख्याल होना चाहिए, उनका ये ईमान होना चाहिए कि जब मैं गिरूंगा तो उठ खड़ा होगा। कभी कभी हम रूहानी तौर पर इतने गिर जाते हैं कि इब्लीस हमारा ईमान तक छीन लेता है और वो हमें यकीन दिला देता है खुदा तेरे साथ नहीं है, खुदा आपको नहीं जानता, खुदा आपकी नहीं सुनता, खुदा आपकी परवाह नहीं करता, खुदा ने आपको छोड़ दिया है। या यहां तक इब्लीस लोगों का ईमान ले जाता है और वो कहते हैं कहां खुदा है जी, भाई जी छड्डो परा, सारियां कहण दियां गल्लां ने। बहुत दफा मैंने सुना है, बस जी सारे कहते हैं, लेकिन जो ईमान के साथ जिंदगी गुजारते हैं वो ईमान के साथ शफा भी पाते हैं। आमीन आमीन। एक वीडियो है छोटी सी, अगर बच्चों के पास है तो वो प्ले करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक गवाही शेयर करता हूं। हम सरगोदा में थे और सरगोदा से भी आगे कोई 10-15 किलोमीटर हम आगे थे और वहां से एक बुजुर्ग
हमारे साथ सफर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वो हमें सही रास्ता बताएंगे तो जो हमें मोटरवे की तरफ लेकर जाए। और रास्ते में उन्होंने एक बड़ी पावरफुल अपनी गवाही शेयर की। वो कहते मुझे इतनी शुगर का अटैक हुआ कि मेरे हाथ पांव सूज गए, और डॉक्टर ने मुझे कहा कि 4 से 5 महीने, शायद 3-4 महीनों में आप खत्म हो जाएंगे, आपके ऑर्गन खत्म हो जाएंगे, आपकी बॉडी खत्म हो जाएगी, आप मरने वाले हैं। वो कहते मैंने बड़ी दुआएं भी करवाई, खादमों के पास भी गया, चर्चेस में, जिधर किसी ने मुझे कहा, मैंने सारी चीजें कर ली। मेरा ईमान भी पहाड़ों जैसा था, पर मैं हील नहीं हो रहा था। कहता एक दिन मैंने अपने कमरे को बंद किया और इतना जोर से चलाया, बड़े जोर के साथ मैंने दुआ की, और खुदावन से मैंने कहा, ऐ खुदावन ये छोटी सी बीमारी है शुगर, तेरे नजदीक क्या है? शुगर कोई बीमारी है? क्या चीज है शुगर? कुछ भी नहीं है। तेरे नजदीक कुछ भी नामुमकिन नहीं है, तो नामुमकिनात का खुदा है। अपना जलाल जाहिर कर, मैं गिरा हुआ हूं, मुझे उठा। कहना 6 साल हो गए ने, उन्होंने मुझे 4 महीने कहा था, और गैर कौम वाले वो डॉक्टर भी हैरान है, मेरा हाथ पैर भी सलामत है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं 100% परफेक्ट हूं। और वो बुजुर्ग साड़ना भी ज्यादा तेज पाच रहे सन, कहता कोई मसला नहीं, क्योंकि जिनका ईमान है कि खुदा मौजूद है, जिनका ईमान है कि खुदा हील करता है, जिनका ईमान है कि यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, उनको कोई नहीं गिरा सकता। आमीन। वो हमेशा खड़े होंगे। आमीन। खुदा उनको खड़ा करेगा। आमीन। खुदा उनके साथ रहेगा। आमीन। लेकिन बहुत दफा हम सोचते नहीं शायद खुदा ने हमें छोड़ दिया है, और बहुत दफा हम भी सोचते हैं खादम होते हुए कभी कभी, फलां बंदा नहीं बदल सकता, फलां शख्स नहीं बदल सकता। हम जब सरगोदा में थे तो हमें एक वो वैसे हम बाग देखने चले गए, ऑरेंज का बाग था, माल्टों का, किन्नू का। सीजन नहीं है वहां पर, कोई चीज नजर नहीं आ रही, और वो मालिक भी कह रहा है कि यहां कोई फल अब नहीं है। मैंने कहा कोई मसला नहीं, हम फल थोड़ी देखने हैं, हम तो बाग देखने आए हैं, पर लेट्स सी कि क्या हम ढूंढते हैं। पास्टर सरफराज भी मेरे साथ थे, मरकस भी मेरे साथ था, भाई नदीम भी मेरे साथ थे, और वहां पे भी भाई नवीद थे, वो भी 3-4 लोग थे हम लोग। जब हम उस बाग में गए और हमने फल ढूंढा और फल पाया, हमें वहां से फल मिला, और हमने इतने के किन्नू जो थे वो जमा कर लिए कि हमने 3-4 लोगों ने सबने वो खाए, और वो किन्नू बहुत मीठे थे, कहीं कहीं थे पर वो मीठे थे। बहुत दफा हम सोचते हैं कि शायद खुदा ने हमें छोड़ दिया है, शायद अब सब खत्म हो गया है, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर कहीं भी थोड़ा सा भी ईमान आपके अंदर मौजूद है, बेशक इब्लीस ने आपको गिरा दिया है, बेशक आप गिर चुके हैं, आप सोचते अब मैं उठ नहीं सकता, अगर ईमान की चिंगारी आपके अंदर मौजूद है तो याद रखें, आप बेफल भी हैं, फिर भी खुदा वफादार है, वो आपके अंदर से फल ढूंढ रहा है, और वो चाहता है कि आप बाफल हो जाएं, आप फलदार हो जाएं, आपके अंदर फल निकले। और इसलिए यीशु मसीह सीजन नहीं था जैतून का वहां पर, लेकिन फिर भी अंजीर का, लेकिन फिर भी खुदावन अंजीर ढूंढने गए, क्योंकि वो खुद अंजीर को बनाने वाला है। उसी खुदा ने इस इंसान को भी बनाया है, और उस जानता है कि उसके अंदर ईमान है कि नहीं है, और वो हमेशा कोशिश करता है, चल मेरे बेटे, चल मेरी बेटी, खड़ा हो जा,
और ना सिर्फ अपने गिराने के लिए बल्कि खुदा के जलाल के लिए उठ खड़ा हो जाए। शमसून गिरा पर खुदा ने उसको खड़ा किया। और बहुत दफा हम इतने ड्राई सीजन में चले जाते हैं कि हम सोचते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, गिर चुके हैं। बाइबल मुकद्दस में एक शख्स का नाम है बनाया, और वो दाऊद का बहुत बड़ा सूरमा था, सिपा सलार था। एक दफा वो शेर की खाई में, गार में नीचे गया, और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बर्फ का मौसम था। यह मौसम ऐसा था कि शेर के लिए तो बड़ा फायदेमंद था, पर बनाया के लिए नहीं था। वो भाग नहीं सकता था, वहां पर कोई लिफ्ट गार में नहीं लगी थी कि अगर शेर उसके ऊपर हमला करे तो वो फिर से निकल पाए, जान बचा सके। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये बताती है पहला तवारीख में 11 बाब में कि बनाया जो है वो शेर की मांद में नीचे खाई में पहाड़ के नीचे जाता है, और वहां पर जाकर वो शेर को ज़िबा कर देता है, मार देता है, खत्म कर देता है। अगर आपका ईमान ऐसा है, अगर आप समझते हैं कि शेर इतना जोरावर हो चुका है, इब्लीस इतना जोरावर हो चुका है, तो फिर आपने इतना ईमान अपने अंदर पैदा करना है कि आप उस जख्मी शेर को, जो आपका दुश्मन है, जो इब्लीस है, खड़े हो जाएं और फिर उसको मारें। और खुदा चाहता है, और उसका वादा है, खुदा कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं। बाइबल ये में लिखा है, अमसाल 24:16 में लिखा है, क्योंकि साधक 7 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है। कितनी बार जी? ईमानदार जो है, क्योंकि उसके अंदर ईमान है, 7 बार गिरता है, और 7 का मतलब है मुकम्मल, मतलब बिल्कुल भी गिर जाए तो कलाम में लिखा है वो उठ खड़ा होगा। 7 बार गिरे फिर भी वो, लेकिन शरीर बला में गिरकर पड़ा ही रहता है। शरीर डिगदा है तो फिर उठदा नहीं है। पर ईमानदार जो है, साधक जो है, खुदा का तालब जो है, खुदा से प्यार करने वाला जो शख्स है, खुदा की ताबेदारी जो करने वाला शख्स है, जिसके अंदर थोड़ा सा भी ईमान है, वो उठ खड़ा होगा। अगर आप समझते हैं कि आप फिजिकली बीमार हैं, आप फाइनेंशियली बीमार हैं, गिरे हुए हैं, आप इस दवाजी हालत में गिरे हुए हैं, आपकी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं है, या इब्लीस ने आपको मायूस कर दिया है, या वो अब शादमान हो रहा है, तो फिर अब खुदा को पुकारने की जरूरत है, फिर खुदा को याद करने की जरूरत है, फिर ऐसे ईमान की जरूरत है। मीका 7:8 में लिखा है, ऐ मेरे दुश्मन मुझ पर शादमान, फिर से कहे, ऐ मेरे दुश्मन मुझ पर शादमान, ऐ मेरे दुश्मन मुझ पर शादमान। भले मेरे हालात खराब ने, भले मेरे फाइनेंशियल इशू है, भले मेरे फिजिकल इशू है, भले मैं जख्मी हूं, भले मैं कमजोर हो गया हूं, हो सकता है मैं बीमार हूं, पर मैं उठ खड़ा होऊंगा, क्योंकि खुदावन मेरा छुपान है, खुदावन मेरे साथ है, वो मुझे खड़ा करेगा, वो फतेहमंद है, वो जोरावर है। आमीन। आए एक दफा कहेंगे, खुदावन जोरावर है, खुदावन जोरावर है। यीशु मेरी चट्टान है, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा छुपान है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। आमीन। आए खड़े होकर जोरदार तालीम जाएंगे उसके जलाल के लिए एक दफा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। 10वीं आयत में लिखा है, तब मेरा दुश्मन जो मुझसे कहता था, खुदावन तेरा खुदा कहां है, ये देखकर रुस्वा होगा। ते रुस्वा कदों होएगा? कौन रुस्वा होएगा? खुदा के इब्लीस? कैसे रुस्वा होगा? जब हम खड़े होंगे। लेकिन अगर हम गिरे रहें तो वो क्या होगा? शादमान होगा।
आप चाहते हैं कि इब्लीस आपके ऊपर शादमान रहे, आप मायूस रहें, आप घिरे रहें, आप गिनाह में रहें और इब्लीस आपका तमस्सर उड़ाता रहे, या आप फतहमंद होना चाहते हैं? पर खुदा चाहता है आप फतहमंद हो, आप जोरावर हो, आप खुदावंद में मजबूत हो, और यीशु की यही मर्जी है। आमीन आमीन। क्या हम फतहमंदी के साथ यीशु को बुला सकते हैं, पुकार सकते हैं? और ये जिंदा गवाही है। वो बंदा शुगर से खत्म हो गया, वो कहता है मैंने चीख चीख कर खुदा को पुकारा, जोर से, अंदर से जोर लगाया। और कभी कभी आप दुआ करते हैं, ताली बजाते हैं, कोशिश करते हैं जिस्म हिले ही ना, और दुआ करते फेफड़ों में हवा निकलने दे यीशु के जलाल के लिए, कलाम बोला करे यीशु के जलाल के लिए। एक गवाही मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। एक बड़ा मशहूर खादम गुजरा है खुदावंद का, यंग च्यू उसका नाम था। वो कहता है एक औरत अक्सर मेरे पास आती थी, उसको कैंसर था, उसको गले का कैंसर था, वो बोल नहीं सकती थी। तो वो कहता था कलाम बोल, कहती मैं बोलूं कैसे, मुझे बोलने नहीं देता, यहां कैंसर है। कहा मत बोलो, मैं दुआ भी नहीं करूंगा जब तक तू बोलेगी नहीं। वो कहती क्या करूं फिर मैं? कहता 10,000 दफा तूने लिख कर लेना। लिख तो सकती है ना? कहती हाँ मैं लिख सकती हूं। लिखना क्या है? कि यीशु शाफी है, ये कलाम है कि यीशु। वो कहता 10,000 दफा जब वो लिख कर आई तो वो उसको बोलकर कह रही है ऐ मैं हुण लिख लिया ही है, हुण मेरे लिए दुआ कर। कहती हुण तू हील हो गई, अब तुम्हें दुआ की भी जरूरत नहीं है। आमीन। जब हम कलाम बोलते हैं तो ईमान की कुव्वत अंदर आती है, ईमान ताजा होता है, और जैसे आपके अंदर ईमान आता है, इब्लीस आपके अंदर से निकलना शुरू हो जाता है, मायूसी निकलना शुरू हो जाती है, बीमारियां आपको छोड़ना शुरू हो जाती हैं, लानते छोड़ना शुरू हो जाती हैं, जुए ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। आमीन। आपने ईमान से बोलना है, ईमान के साथ खुदावंद से दुआ करनी है। एक दफा फिर 8वीं आयत को मेरे पीछे बोले, ऐ मेरे दुश्मन मुझ पर शादमान ना हो, क्योंकि जब मैं गिरूंगा तो उठ खड़ा होगा। फिर से कहें, जब मैं गिरूंगा तो उठ खड़ा होगा, जब मैं गिरूंगा तो उठ खड़ा होगा, जब अंधेरे में बैठूंगा तो खुदावंद मेरा नूर होगा। हालेलुया। आए हम अपने लबों को खोलें और दुआ करना शुरू करें। थैंक यू जीसस। रबा लाज़रा का बाशिंदर कीबोर्ड पकड़ ले, पता नहीं किधर गए। थैंक यू जीसस।